हॉस्पिटल हॉन्टेड भाग 19। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। रिया की मौत हो चुकी थी। उसका बेजान पड़ा शरीर इस वक्त बेड पर पड़ा हुआ था। उसके बगल में ही राज रिया का हाथ पकड़े हुए जोर जोर से रो रहा था। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू इस वक्त रिया के हाथ पर गिर रहे थे और कमरे में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर खड़े सभी लोग बस राज की ओर देखते रहे। किसी में भी उसे हौसला देने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी जो कुछ भी देखा उसके सदमे से वो खुद अभी बाहर नहीं आ पाए थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक इंसान कमरे के अंदर दाखिल होता है। सभी की नजरें उस आदमी की ओर जाती हैं। उस आदमी ने ड्राइवर जैसे कपड़े पहने हुए थे। देखने में वो करीब 34-35 साल का लग रहा था। वो राज को रोते हुए देखकर समझ जाता है कि रिया मर चुकी। वो सभी की ओर देखते हुए मनीष के पास आकर खड़ा होता है। तभी पाटिल उसकी ओर देखते हुए पूछता है, आप कौन? वह आदमी अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां खड़ी नर्स इंस्पेक्टर पाटिल की ओर देखते हुए कहती है, इनका नाम अहमद है। यही रिया को यहाँ लेकर आए थे और इन्होंने ही रिया को एडमिट कराया था। अहमद पाटिल की ओर देखते हुए कहता है, जी साहब, जंगल के पास जो हाईवे है, मैं वहाँ से गुजर रहा था कि तभी मेरी नज़र मैडम पर गई। वो मुझे जख्मी हालत में वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई मिली और मैं यहाँ इन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेके आया। पर जब मैं इन्हें यहाँ लेके आया तब तक तो ये जिंदा थी। अचानक इनकी मौत कैसे हो गई? अहमद का यह सवाल सुनकर सभी लोग की नज़रें झुक जाती हैं, क्योंकि कमरे में किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद सभी लोग कमरे के बाहर खड़े हुए थे। मनीष और राज एक चेयर पर और उसके सामने की चेयर पर अहमद बैठा हुआ था। थोड़ी दूरी पर राजीव और पाटिल खड़े हुए थे। पाटिल इस वक्त 3 फुट बड़ी कांच की खिड़की पर बाहर गिरती हुई बारिश को देख रहा था। इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में बाईं ओर कोने की तरफ था, इसलिए उस पिछले वाले हिस्से में बड़े घने पेड़ पौधे थे। बाहर इस वक्त बादलों पर गरजने की और पेड़ों के पत्तों के गिरते हुए पानी की बूंद की आवाज़ आ रही थी। साथ ही आसमान में बिजली चमक रही थी। पाटिल राजीव की ओर देखते हुए पूछता है, सर अब क्या करना है? राजीव बाहर की ओर देखते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, वैसे ही जैसे पहले करते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी तो हमने कई बातें बनवाते वक्त ही कहीं दफन कर दी, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक लड़की है, तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पाटिल समझ गया कि राजीव उससे क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वह अपना सर हाँ में हिला देता है। राजीव अभी बाहर की ओर देख ही रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। वह गौर से वहां देखने की कोशिश करता है। तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और सिर के घुघराले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह लाठी के सहारे खड़ा हुआ। तभी तेज बिजली चमकती है और बिजली की रोशनी में उस इंसान का चेहरा राजीव को नजर आता है। चेहरे पर कई घाव के निशान और चेहरे पर आते बालों के बीच से वह 2 आंखें, उन आंखों के ही नजरें राजीव पर ही टिकी हुई थी। वह इंसान उसे गुस्से में घूर रहा था। उस आदमी की ओर देखकर राजीव जैसे सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें पलक झपकने का नाम भी नहीं ले रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर आते हुए पसीने की बूंदें उसका डर साफ जता रही थी। वो धीरे धीरे पीछे चलने लगता है, पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। राजीव को ऐसे नीचे गिरा हुआ देख सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। राजीव अभी भी अपनी उंगली खिड़की की ओर दिखाते हुए एक ही बात बोले जा रहा था, वो अभी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? राजीव को इतना घबराया हुआ देखकर पाटिल उसके पास जाता है और उसे खड़ा करते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पर राजीव का ध्यान पाटिल की बातों पर नहीं था। वो अभी भी खिड़की के बाहर देख रहा था। पाटिल ने राजीव की नजरों का पीछा करते हुए खिड़की के बाहर देखा,
पर उसे बाहर गिरती बारिश के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। पाटिल राजीव को पकड़कर एक चेयर पर लाकर बिठा दिया। उसके हाथ में पानी का गिलास रखते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप किसकी बात कर रहे हो? राजीव एक सांस में पानी का पूरा गिलास खत्म कर देता है और पाटिल की ओर देखते हुए कहता है, अजय, मैंने खिड़की के बाहर अजय को देखा था, वो अभी भी जिंदा है। अजय का नाम सुनकर पाटिल भी चौंकते हुए पूछता है, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो खुद उसे गिरते हुए देखा है, तो फिर इतनी ऊपर से गिरने के बाद वह कैसे बच सकता है? राजीव पाटिल की ओर देखते हुए कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि यह सब सच ना हो, यह सब मेरा वहम हो, पर मैंने जिसे थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर देखा, अजय ही था। इस बात को भी झुठला नहीं सकते। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी राजीव का फोन बजता है। वो देखता है कि निकुंज का कॉल आ रहा। कॉल रिसीव करता है, हेलो सर, आप लोग जल्दी से होटल पर आ जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आखिर अब क्या हुआ, जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।